कि 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम चलेगा, या तो आप बेवकूफ हो या हमें बेवकूफ समझ रहे हो। पंजाब हरियाणा में जब गया मैं पहली बार, तो पंजाब हरियाणा में लोग ज्यादा ही सुनते हैं बेचारे। बोले अरे बात क्या कर रहे हो? बोले सर ये इतना सा क्या काम करेगा, हम तो ग्राम से नहीं टनों से खाद डालते आ रहे तो कुछ नहीं हो रहा, आपके 250 ग्राम से क्या होगा? बराबर है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, ये 250 ग्राम प्रोडक्ट है क्या, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और इसके बाद इसके फायदे। ठीक है, अब देखिए साथियों, ये जो बनाया है ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट बनाया है। टेक्नोलॉजी बदल गई है सर, परिवर्तन आ गया है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो आज कैरी करने के लिए आसान होना चाहिए। मैं सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आपके सामने खड़ा नहीं हूं, ये प्रोडक्ट बनाने वाले हम खुद है, हम मैन्युफैक्चरर इस प्रोडक्ट के। हम 50 किलो में भी इसे बना सकते थे, फिर स्टेज नंबर 1 50 किलो, स्टेज नंबर 2 5 किलो, स्टेज नंबर 3 10 किलो, स्टेज नंबर 4 15 किलो, टोटल कितना हो गया होता? 80 किलो। 80 किलो का बॉक्स उठाने की आपकी हिम्मत है क्या? मैं भी नहीं उठा सकता। अगर मैं ये 50 किलो में बनाता तो 50 किलो की पूरी ऐसे उठा सकता हूं क्या मैं? साथियों, मैं तो 10 किलो नहीं उठा सकता। आज क्या है, कैरी करने के लिए आसान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप पहले जमाने में 1978 में भारत देश में पहली बार कंप्यूटर निर्माण हुआ था। पहला कंप्यूटर बना था, कंप्यूटर में एक पार्ट होता है सीपीयू। पहले कंप्यूटर का सीपीयू कितना बड़ा था मालूम है आपको? यह हॉल के आधा था, यह हॉल का आधा एक सीपीयू था कंप्यूटर का। अगर टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ती, तरक्की नहीं होती, आज अगर मुझे कंप्यूटर लाना था तो बाहर एक ट्रक खड़ी करनी पड़ती, क्या भाई सीपीयू रखा है उसके ऊपर। मगर तरक्की हो गई सर, चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया है, टेक्नोलॉजी जबरदस्त पैमाने पे बढ़ गई, और आज हर एक के जेब में कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर ही तो है, और क्या 128 जीबी, 8 जीबी रैम, 2 जीबी रैम, 4 जीबी रैम, 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, इतने बड़े पैमाने पे टेक्नोलॉजी बढ़ गई साथियों। वैसे ही हर से स्टेज नंबर 1 ये टेक्नोलॉजी का नमूना है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड टेक्नोलॉजी का नमूना है। अब इसको 250 ग्राम में 1 एकड़ में देना कैसे? आप कहोगे मैं मुट्ठी में पकड़ के डाल दे जाऊंगा। 1 एकड़ का मतलब है आप बीघे से नहीं गिनना, बिहार में मेरे ख्याल से 3 बीघे का 1 एकड़ होता है, हर राज्य में अलग अलग है। महाराष्ट्र में अगर बोले तो बीघे का 1 एकड़ होता है, गुजरात में जाओगे 1.5 बीघे का 1 एकड़ होता है, यूपी में जाओगे 6 बीघे का 1 एकड़ होता है। ये लोकल, मगर एकड़ ये पूरे वर्ल्ड वाइड एकड़। लोग 1 एकड़ का मतलब है 42,340 स्क्वायर फीट जगह, 42,340 स्क्वायर फीट जगह का मतलब है 1 एकड़ जमीन। तो 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम तो हम मुट्ठी में पकड़ के डाल नहीं सकते, तो फिर इसको देने का आसान तरीका बताता हूं, किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के। इस 250 ग्राम को क्या करना है, हमें 50 किलो में कन्वर्ट करना है। 250 ग्राम को 50 किलो में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी रासायनिक खाद के साथ, जैसे यूरिया के साथ 50 किलो की बोरी होती है यूरिया की, पट्टे बना दिया, उसके ऊपर इसको काटो, ऊपर डाल दो और ठीक से मिला दो। सफेद कलर का यूरिया ब्राउन कलर का हो जाएगा, 1 एकड़ में दे दो। अगर यूरिया के साथ नहीं देना चाहते हो, सूखी मिट्टी के साथ दे दो। 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी ले लो, ठीक से मिला लो, 1 एकड़ में फेंक दो। जैसे देते हो, या टपक सिस्टम ड्रिप इरिगेशन अगर है तो ड्रिप इरिगेशन द्वारा दे सकते हो आप। आसान तरीका है, देने का तरीका समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? अब देना कब है, ध्यान से सुनना। कोई भी फसल लगाते समय या फसल लगाने के 30 दिनों तक आप स्टेज नंबर 1 जमीन में दे सकते हो। क्लियर? मैंने फसल का नाम लिया, कोई भी भारत देश में होने वाली हर फसल, कोई भी फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसे जमीन में दे सकते हो।
आज यहां से गए आपके मन में विचार आया कि हरी सेंचुरी पे काम करेंगे, किसी किसान के पास गए, उन्होंने कहा सर मेरे धान तो पक के 15 दिन हो गए। अच्छा, अरे आप नहीं दे सकते, दे सकते कि नहीं दे सकते? दे सकते। कोई भी फसल लगाते समय या किसान खेत तैयार करता है उस समय या फसल लगाने के 30 दिनों तक जमीन में देना है। ये जमीन वाली ट्रीटमेंट है, जमीन पे काम करती है, जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करती है, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का काम करती है। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं? जैसे ही प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में दिया हमने, उसके बाद पानी देना आवश्यक है, मगर कब? 2, 8, 10, 15, 20, 25, 30 दिनों में दिया तो भी चलेगा, मगर ध्यान रहे जब तक आप पानी नहीं दोगे तब तक प्रक्रिया नंबर 1 स्टेज नंबर 1 का काम स्टार्ट नहीं होगा। जब तक वो पानी में नहीं घुलेगा अपना काम स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे आपने स्टेज नंबर 1 जमीन में दे दिया और पानी दे दिया, पानी में घुला, अपना काम शुरू। क्या काम करता है? सबसे पहला काम पानी में जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्वेंट है, जो घुलनशील तत्व है, उनको घुलाने का काम करता है। जैसे जमीन में और घुलनशील तत्व घुलने लग जाएंगे तो जमीन भुरभुरे होने लगती है। जमीन जैसे भुरभुरे होने लगेगी तो जमीन में हवा खिलने लगती है, ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ जाता है। जमीन भुरभुरे होने लगती है, ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है, नमी बढ़ती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? फसल के रूट जोन बढ़ने में मदद होती है। कौन से रूट जोन? व्हाइट रूट, फसल के हेयर रूट, फसल के मुंह बढ़ने में मदद होती है साथियों। ये देखिए, ये तो बैंगन के पौधे एक ही दिन एक ही किसान ने लगाए हुए, 1 महीने का बैंगन का पौधा है, हर से ट्रीटमेंट दी है, इसको नहीं दी क्योंकि इसका रूट जोन बढ़ गया, मुंह बढ़ गए। क्या 500-600 मुंह लग रहे थे, वहां फिर से 1,500 मुंह लगने लगे। मुंह ज्यादा लगेंगे तो खाना ज्यादा मिलेगा, तो फसल की डेवलपमेंट ज्यादा होगी तो उत्पादन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। ये किसी को पूछने की जरूरत है क्या? साथियों, जैसे आप स्टेज नंबर 1 जमीन में दोगे तो इसका रिजल्ट देखने के लिए सिर्फ मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मगर इसका रिजल्ट देखने के लिए 20-25 दिन आपको लगेंगे, क्योंकि ये जमीन पे काम करता है। जैसे 25-30 दिन हो गए, जहां पर हरी सेंचुरी स्टेज नंबर 1 डाला है वहां का एक पौधा निकाल लो, जहां नहीं डाला है वहां का एक पौधा निकाल लो, आपके सामने रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं तो कुछ लोग मैंने देखे हरी सेंचुरी स्टेज नंबर 1 जमीन में दिया, आप भी 2 महीने पहले छोड़ आया था मुझे, अरे बोले सर आपका प्रोडक्ट है 1 नंबर बकवास प्रोडक्ट है, रिजल्ट ही नहीं देता। बोले हाँ जी बराबर है, रिजल्ट ही नहीं देता, बकवास प्रोडक्ट है। अरे आप ऐसी किसी बात कर रहे हो? बोले मतलब आप कह रहे हो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आपने जो कहा वही मैंने कहा। मतलब क्या किया आपने? बोले स्टेज नंबर 1 जमीन में दिया। मतलब कितने दिन हो गए? बस 2 दिन हो गए। अरे 2 दिन के बाद कैसे रिजल्ट दिखाई देंगे मेरे दादा? अगर आपको पहलवान बनना है, कुश्ती लड़नी है, तो आज अगर आपको पहलवान बनना है तो 2 दिन में पहलवान बनोगे क्या? 1 किलो काजू खा लो, बादाम खा लो, 1 किलो देसी घी खा लो, दूसरे दिन खली के साथ लड़ने चले जाओ, होगा क्या? अरे नहीं, प्रोसेस है, ये प्रोसेस से जाना पड़ेगा साथियों आपको। ऐसे हमारी जमीन कालीन माँ कितने दिनों से बर्बाद कर रहे हैं हम उसे, कितने दिनों से उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं हम लोग, तो उसको सुधारने में वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये हुआ पहला फायदा। दूसरा फायदा, हमारे जमीनों में फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। जीवाणु की पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है, उस वजह से ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, जमीनों की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है साथियों। हरी सेंचुरी स्टेज नंबर 1 निरंतर, ध्यान रहे, निरंतर रेगुलर अगर इस्तेमाल करोगे तो हमारे जमीनों में फ्रेंडली बैक्टीरिया जीवाणु बढ़ने में मदद होती है। और कम से कम 3, 4, 5 साल इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो 1 साल पहले एक पौधा लिया, अरे हमारी जमीन तो उपजाऊ बनी नहीं, ऐसे नहीं होगा। रेगुलर इस्तेमाल करेगा 3 साल 4 साल, मैं चैलेंज देता हूं आपको, गारंटी देता हूं साथियों, आप हरी सेंचुरी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। अगर कोई चैलेंज लगाने के लिए तैयार है तो मैं तैयार हूं, मेरा ओपन चैलेंज है ऑल ओवर इंडिया के लिए। अगर आपके जमीन खेती है आपकी या किसी की भी, सॉइल टेस्ट करो, मिट्टी का परीक्षण करो। आज अगर मिट्टी का परीक्षण करते हो 0.6, 0.7, 0.5
साल फिर वही जमीन की सॉइल टेस्ट करो, उस जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? पक्का 100%, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा तो 0.5 है समझो, 0.7 0.8 तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1.1 बढ़ने में 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं। अगर नहीं बढ़ा तो मैंने इसलिए कहा आपको मैं चैलेंज लगाने के लिए तैयार हूं, अगर कोई है तो तैयार हो जाओ, मिट्टी का परीक्षण करो, 3 साल हेल्थ इस्तेमाल करो और चौथे साल फिर उसकी टेस्ट करो। अगर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ा, उपजाऊ क्षमता नहीं बढ़ी, तो आपने 3 सालों में हेल्थ सेंचुरी परचेस करने के लिए पैसे लगेंगे कितने लगेंगे आपको? लगेंगे ना? तो 3 सालों में आपने जितनी भी हेल्थ सेंचुरी खरीदी की है उसको जितने भी पैसे लगे हैं मेरे से वापस लेके जाना। इसकी 100% गारंटी देता हूं मैं। तो इसलिए आपके 100 लोगों के सामने बात नहीं कर रहा हूं, भिलवाड़ा में एकेडमी में 2000-3000 लोगों के सामने और 25 राज्यों में 2009 से ये चैलेंज मैं लेके रखा है। 2009 से आज तक एक भी आदमी मेरे पास पैसे वापस लेने के लिए नहीं आया और आने वाले 100 साल तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम इतने विश्वास के साथ प्रोडक्ट बना दे सकते हो। हम बनाने वाले खुद है, हमें मालूम है कौन सी टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए मैं आपको छठी ठोक के गारंटी दे सकता हूं। साथियों, जो हमारा बच्चा होता है, हमारे खून होता है, उसकी गारंटी हम दे सकते हैं, उसके संस्कारों की गारंटी हम दे सकते हैं। वो दिए हुए बच्चे की क्या गारंटी दे सकते हैं? आप समझ में आ गई ना? साथियों, ऐसे ही हम इसके निर्माता है, बनाने वाले। ये वो दूसरा फायदा। तीसरा फायदा साथियों, हम तो खाद जमीन में देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम, बोरान, जितना खाद जमीन में देते हैं उतना खाद फसल को नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण है जमीन का पीएच, सॉइल का पीएच, साबु कहते हैं इसे। सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच सबसे महत्वपूर्ण है। स्टैंडर्ड पीएच जमीन का होता है 6.5 to 7.5। देखिए, आपके देखने से तुरंत समझ में आ जाएगा हम जमीनों में कौन सा खाद डाल रहे हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीशियम, बोरान, कॉपर, जिंक, मैग्नीज। अब देखिए, आपके जमीन का पीएच अगर 7.5 है, 7.5 है तो सब खाना फसल को मिल रहा है, 6.5 है तो सब खाना मिल रहा है। मगर आज हमने रासायनिक खाद डाल के फसल जमीन के पीएच को बढ़ा दिया है। और एक अगर पीएच है तो देखिए चाहिए फास्फोरस की कमी हो गई, धीरे-धीरे आयरन की कमी हो गई, मैग्नीज की कमी हो गई, बोरान की कमी हो गई, 8.5 है तो देखो इसे कहते हैं इम्बैलेंस खाना, इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट। तो इस वजह से फसल की उत्पादन देने की क्षमता कम हो रही है। मगर अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करोगे हेल्थ सेंचुरी स्टेज नंबर 1 का, तो पीएच को नियंत्रित करता है, पीएच को न्यूट्रल करने में मदद करता है। और जो जमीन में पड़े हुए रासायनिक खाद है जो फसल को नहीं मिलते वो देने में मदद करता है। और जमीन से जो अनअवेलेबल रासायनिक खाद थे, अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट थे, वो मिलने लग जाए तो फसल को बाहर से ज्यादा न्यूट्रिएंट देने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, अगर हेल्थ सेंचुरी का खाद आप दे रहे हो, हेल्थ सेंचुरी की ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो रासायनिक खादों में 20 से 25% की बचत कर दो, कम कर दो। 200 किलो यूरिया देना है 150 किलो दे दो, 100 किलो डीएपी देना है 75 किलो दे दो, वहां पर आपके 1000 रुपए बच जाएंगे एक फसल के पीरियड। ताकि वैसे ही हम हेल्थ सेंचुरी बेचते ही नहीं, हम हेल्थ सेंचुरी बेचते ही नहीं, हेल्थ सेंचुरी फ्री में देते हैं। कोई भी फसल ले लो, हेल्थ सेंचुरी देने के बाद उनके रासायनिक खाद और रासायनिक छिड़काव जो कम हो जाएंगे ना, उतने पैसे में उनको हेल्थ सेंचुरी मिल रही है। तो हमने बेची क्या हेल्थ सेंचुरी उनको फ्री में दे दी। मगर अगर मैं कहूं हेल्थ सेंचुरी फ्री में दे रहे तो आप लोग क्या कहोगे? 2 ट्रक भेज दो। हम सलाह देने के पैसे लेते हैं, हम प्रोडक्ट के पैसे ही नहीं ले रहे, एडवाइस देने के पैसे ले रहे हैं। साथियों, ये हुआ तीसरा फायदा। और चौथा फायदा, जमीन में नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करती है, नाइट्रोजन को स्टेबल करने में मदद करती है धीरे से। अब देखिए, एक और बात रहेगी, जैसे आम के पेड़ होते हैं, अमरूद के पेड़ होते हैं, अनार के पेड़ होते हैं, जो पेड़
तो इनको स्टेज नंबर 1 का लफड़ा है। स्टेज नंबर 1 बहुत आसान तरीके से समझो। आपके पास आम के पेड़ है तो उम्र के हिसाब से लेते हैं 2 साल, 5 साल, 5 साल से ऊपर। 2 साल का है तो 2 ग्राम स्टेज नंबर 1, 5 साल का है तो 5 ग्राम और 5 साल के ऊपर है तो 10 ग्राम। समझो ये आम का पेड़ आप समझ लो, ये नारियल का मैंने खुद किया हुआ है पहले, तो ऐसा पेड़ लगा हुआ है। ये 7 साल का तो हमने क्या किया, स्टेज नंबर 1 10 ग्राम ले लिया। 10-15 लीटर की बकेट होती है हमारी, उसमें 15 लीटर पानी लिया, वो 10 ग्राम उसमें डाल दिया, ठीक से घुला लिया, या आजू बाजू थोड़ा सा गड्ढा कर दिया और ये पानी पौधों की जड़ों में डाल दिया। 2-3 दिनों के बाद दो एक बकेट पानी डाल देना, 4-5 दिन के बाद मिट्टी डाल दो। ये हो गई स्टेज नंबर 1 की ट्रीटमेंट। जो पौधे, जो फसल, जो पेड़ काटे नहीं जाते उम्र के हिसाब से। और इसके बाद ये जो सारी जो मैं बता रहा हूं आपको, इसका एक टूल किट बना हुआ है। लास्ट में वो टूल किट भी दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैं जो बोल के जाऊंगा सब 100% आपके दिमाग में कभी नहीं रहेगा। तब जाके आपको होमवर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अगर अच्छा काम करना है तो। ताकि इसके बाद धीरे से फसल जमीन के ऊपर आती है। जब फसल जमीन के ऊपर आती है तो कौन सी अवस्था में, बचपन अवस्था, और यहां से शुरू होता है इजराइल का रिसर्च। साथियों 2010 में कई दिन इजराइल रहने का मौका मिला मुझे। वहां फसलों को आदमी के जैसे मानते हैं वो लोग। जैसे फसल जमीन के ऊपर आ जाती है तो बचपन अवस्था, हर एक के घर में बच्चे होते हैं, 6 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, या तो भी बच्चे हैं ना, लेकिन प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। अब ये जो बच्चा है 6 महीने 9 महीने का बच्चा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? वैसे ये जो बचपन अवस्था का पौधा है, इसकी तुलना वो लोग हमारे बच्चों के साथ करते हैं। अब देखिए जैसे रात को बच्चा सो जाता है, सुबह उठता है, ये छोटे बच्चे, इनको मां क्या खाना खिलाती है? जो 6 महीने 9 महीने का बच्चा होता है, उठता है सुबह, तो मां क्या खाना खिलाती है उसको मालूम है आपको? 2 दिन की सूखी सब्जी खिलाती है, तंदूरी रोटी खिलाती है, मटन खिलाती है, चिकन खिलाती है। ऐसा ही खाना होता है छोटे बच्चों का। क्यों? क्योंकि उनकी वो जरूरत नहीं है। साथियों उनकी जरूरत क्या है? उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, हड्डी मजबूत होनी चाहिए, उस हिसाब से मां उसे खाना खिलाती है। साथियों वैसे ही जब पौधा बचपन अवस्था में आ जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जरूरत क्या है? उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ कैसे होनी चाहिए? संतुलित वृद्धि होनी चाहिए, बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए। बैलेंस ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? बैलेंस फूड, संतुलित भोजन। और संतुलित भोजन के लिए क्या जरूरी है? कंट्रोल पावर। साथियों देखिए फसल को खाना कहां से मिलता है? जमीन से। मैंने पहले ही कहा आपको, आदमी और फसल अलग अलग नहीं है। मुख्य खाद, दुर्लभ खाद, सूक्ष्म खाद, इसमें अगर इम्बैलेंस हो जाए, छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, दोपहर में लंच दिया जाएगा आपको। जब लंच दिया जाएगा तो आप बुफे डिनर रखा हुआ है, सब ले सकते हो, आप चपाती ले सकते हो, राइस ले सकते हो। वहां अभी दोपहर में ऐसी एक व्यवस्था की गई है, महाराष्ट्र से आया हूं मैं, एक जबरदस्त हरी मिर्च की चटनी लेके आया हूं। महाराष्ट्र की अगर हरी मिर्च की चटनी खा लो आप तो मजा आ जाएगा। इतनी जबरदस्त टेस्ट रहती है, आप बार-बार मांगोगे मुझे। तो आपने क्या किया, इतनी अच्छी लगी आपको तो आपने सब्जी समझ के खा ली। हरी मिर्च की चटनी सब्जी समझ के खा ली, क्या होगा? कितने लोगों को समझ में आ गया? कोई बोलने की जरूरत है क्या? जो होगा वो क्यों होगा? क्योंकि हरी मिर्च की चटनी हमारे सूक्ष्म खाद में है, आपने मुख्य खाद समझ के खा ली। 2 दिन मुद्द गया नहीं, रुक जाओ। समझ में आया? तो देखिए जैसे हमारा खाना अगर इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी तबीयत बिगड़ती है, वैसे फसलों का अगर खाना इम्बैलेंस हो जाए, फसलों में भी तो कुछ होगा ना, तो इनकी उत्पादन देने की क्षमता कम हो जाती है। मगर फसल को हम खाना तो पूरा जमीन में दे देते हैं, खाने का तो खाने को मत खा। हमें ईश्वर ने अक्ल दी है, परमात्मा ने अक्ल दी है, दिमाग दिया है कि जितना
नहीं करना है। तो साथियों, मगर फसलों को तो कोई दिमाग नहीं दिया ईश्वर ने, तो इसके लिए बनाई गई है हरी संजीवनी स्टेज नंबर 2। 100 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में कितना पानी बनेगा? 100 लीटर। क्या करना है? घोलना है। उसके बाद क्या करना है? छिड़काव करना है। किसके ऊपर करना है? पौधों के ऊपर। साथियों, जब ये छिड़काव हो जाएगा, तालियों से स्वागत